वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम राइजिंग में शिक्षकों के चयन के लिए 84 सेंटर पर नवंबर में हो सकती है परीक्षा। सीएम राइज स्कूल्स में शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूल्स में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन की तैयारी शुरू कर दी। शिक्षकों के चयन के लिए नवंबर में 84 सेंटर्स पर परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,190 शिक्षक शामिल होंगे। ग्वालियर संभाग से 4,071 शिक्षक परीक्षा देंगे। प्राचार्यों को भी स्कूल्स के लिए योग्यता साबित करनी होगी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्राचार्य जिन्हें 5 साल का अनुभव है वे 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त प्लॉट देगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के तहत सरकार गरीब परिवारों को रहने के लिए मुफ्त प्लॉट देगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को ये प्लॉट दिए जाएंगे। योजना के तहत ऐसे घर जिनमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं और उनके पास रहने के लिए कोई और भूखंड नहीं, तो ऐसे परिवारों को सरकार मुफ्त में प्लॉट देगी। बता दें कि परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चों से है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 15 नवंबर से आरंभ होगा विशेष अभियान। मध्य प्रदेश में विपात्र लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज नहीं लगवाई, उनके लिए 15 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश भर में 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली आयोजनों में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एमपी के सहकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, सैलरी में होगी वृद्धि, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा 7 पे कमीशन कर्मचारी अधिकारी को बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ उन्हें 8% डीए का लाभ दिया। राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 20% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारियों कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतनमान में मूल वेतन पर दिए जा रहे 12% डीए में 1 अक्टूबर 2021 से 8% की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में अब खाद की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, रासुका के तहत होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कंट्रोल रूम बनाकर जिलों में खाद की आपूर्ति और न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। जो जरूरत से अधिक खाद खरीद रहे हैं उन पर नजर रखी जाएगी। कलेक्टर अपने स्तर पर लोगों को खाद की आपूर्ति और राज्य सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जागरूक करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो खाद की कालाबाजारी करेगा उसे रासुका में जेल भेजा जाएगा। खाद को ब्लैक में बेचने वालों को कुचल दिया जाएगा। भोपाल के रास्ते गोरखपुर से अनारकुलम के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इटारसी में भी रुकेगी। भोपाल के रास्ते गोरखपुर से अनारकुलम के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं से 3-3 ट्रिप चलेगी। ये ट्रेन इटारसी स्टेशन पर भी ठहराव लेकर चलेगी। इस ट्रेन के चलने से भोपाल व इटारसी स्टेशन पर सैकड़ों यात्रियों को फायदा होगा। ट्रेन संख्या 05303 गोरखपुर अनारकुलम एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आज 30 अक्टूबर 6 व 13 नवंबर को प्रतिदिन शनिवार को गोरखपुर स्टेशन से सुबह 8:30 बजे चलकर रात 11 बजे भोपाल, रात 12:30 बजे इटारसी, तीसरे दिन दोपहर 12 बजे अनारकुलम स्टेशन पहुंचेगी। प्रदेश में 1 नवंबर से हड़ताल करेंगे बिजली कर्मचारी, गहरा सकता है बिजली का संकट। प्रदेश में 1 नवंबर से प्रस्तावित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से दीपावली पूर्व बिजली संकट गहरा सकता है। कर्मचारी अक्टूबर माह के वेतन में महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि की एरियर की राशि का लाभ न देने से नाराज हैं। हड़ताल की चेतावनी मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर समेत बिजली कंपनी के विभिन्न संगठनों ने दी है। प्रदेश की सभी 6 कंपनीज में 35,000 से अधिक नियमित अधिकारी कर्मचारी हैं। यदि ये हड़ताल पर आ जाते हैं तो बिजली संकट गहराना तय है। किसान आश्वस्त रहें, हम पूरी ताकत से खाद की व्यवस्था में लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान आश्वस्त रहें, हम पूरी ताकत से खाद की व्यवस्था में लगे हैं और इसमें हमें भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्य रखें, यह मेरा निवेदन है। कल मैंने किसान भाइयों को कहा था कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश में 31 रैक आएगी। अब 31 के बजाय 32 रैक प्रदेश में आ रही है। मैं लगातार भारत सरकार के संपर्क में हूं। आज भी आपूर्ति के संबंध में मैंने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर चर्चा की।
7,700 संबल हितग्राहियों के बैंक खातों में 170 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर। संबल अत्यंत मानवीय योजना है। इसमें हर परिस्थिति में परिवारों की जिंदगी आसान बनाने और आजीविका चलाए रखने के लिए सहायता दी जाती है। योजना भरोसा दिलाती है कि हर मुश्किल में सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 7,700 संबल हितग्राहियों के बैंक खातों में 170 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान न करे दुर्घटना में किसी का निधन हो जाए तो राज्य सरकार परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देगी। मध्य प्रदेश में दीपावली से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण अब दिन में भी सिहरन महसूस होने लगी है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहने के आसार हैं। दीपावली से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू होने की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि हवा का रुख उत्तरी बना रहने के कारण अब दिन के तापमान में गिरावट होने लगी है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी ने 12 स्वर्ण सहित 29 पदक जीते। मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने हिमाचल प्रदेश में खेली गई 31वीं राष्ट्रीय सीनियर केनो स्प्रेड कयाकिंग केनोइंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदकों पर कब्जा जमाया। चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया, वहीं पुरुष टीम उपविजेता बनी। पंचायत चुनाव पर आई बड़ी अपडेट। सरकार ने की मोहलत की मांग, एचसी ने दिए ये आदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। इस बीच हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत की मांग की है। इन अधिकारी कर्मचारी के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, समिति गठित। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के मूड में है। इसके लिए सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की विभागीय जांच को जनता के सामने लाने का निर्णय लिया गया। दरअसल इसके लिए विभागीय जांच पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगी। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों कर्मचारियों की जांच को समय सीमा के अंदर सुलझाया जाएगा। ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेगी 36,000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए हाल ही में कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड का नाम है ई श्रम कार्ड। इस कार्ड के जरिए आपको 36,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया है। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। रीवा सीधी जिले के स्कूल्स के लिए निकाली गई वैकेंसी। स्कूल्स में खाली पदों पर भर्ती करने के लिए स्कूल स्तर से भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। उसी के तहत रीवा और सीधी जिले में अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। खबरों के तहत ज्ञानोदय विद्यालय रीवा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरहट द्वारा वैकेंसी ओपन की गई। सीधी जिले के चुरहट में संचालित शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन के द्वारा स्कूल में गणित विषय के शिक्षक की भर्ती की जानी है। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, कॉलेज करेंगे व्यवस्था। विभाग ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा चयन किए गए किसी भी पाठ्यक्रम की अध्यापन व्यवस्था महाविद्यालय में सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अनुसार प्रदेश के समस्त महाविद्यालय स्थानीय आवश्यकता और रोजगार में उपलब्ध अवसरों को देखते हुए विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से न्यूनतम 2 पाठ्यक्रम का चयन कर उनके सुगम संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रहा है नया बीएड कोर्स। 2030 से इसी आधार पर होगी शिक्षकों की भर्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 4 साला इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम पेश किया। शिक्षा मंत्रालय ने इस इंटीग्रेटेड अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित कर दिया। साल 2030 से शिक्षकों की भर्ती सिर्फ आईटीईपी के जरिए ही होगी। फिलहाल ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम सिर्फ कुछ चुनिंदा शिक्षण संस्थानों में ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम को फिलहाल देश भर के लगभग 50 चुनिंदा बहुविषयक संस्थानों में पायलट मोड में पेश किया जाएगा।
पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए, नहीं तो होगा आवंटन रद्द। जिन घरों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अभी लीज पर दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में एग्रीमेंट करवाएंगे वो रजिस्ट्री नहीं है। अगर आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया है तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिन मकानों का पंजीकृत अनुबंध अभी दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में ये समझौता करवाएंगे वे रजिस्ट्री नहीं है। टैक्स, कच्चे तेलों की कीमतों का असर। 1 लीटर पेट्रोल के लिए देना पड़ सकता है 150 रुपए, डीजल की कीमत 140 रुपए हो सकती है। हो सकता है कि अगले साल से आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 150 रुपए देने पड़ जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अब रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। 2008 में जो कीमत कच्चे तेल की थी वो अब फिर से आ सकती है। फिलहाल कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए तक पहुंच गई। डीजल की कीमतें पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। इस साल जुलाई में देश में पहली बार पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को टच की थी। ईपीएफओ ने 6.5 करोड़ खाता धारकों के अकाउंट में भेजा पीएफ इंटरेस्ट। केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ लोगों को दिवाली पर शानदार गिफ्ट दिया। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। बेहतर होगा कि आप भी अपना पीएफ अकाउंट चेक कर लें कि आपको अब तक ये पैसा मिला है या नहीं। भारत हो सकता है फिर रेड लिस्ट में शामिल। अब देश दोबारा करेंगे समीक्षा। एक दिन में 20% बढ़ा मामला। एक और भारतीय वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रवासियों के लिए सुखद खबर बनी है। वहीं दूसरी ओर एक और भारत से जुड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े हुए प्रवासियों के लिए बेचैनी बढ़ा दी। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बेहद रफ्तार से बढ़ रहा है और ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े प्रवासियों के लिए सिरदर्द का सबब बन रहा है। कई देश लगातार अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को मद्देनजर रखते हुए अपने यात्रा संबंधी सूची को अपडेट कर रहे हैं। केंद्रीय गैर सरकारी कर्मियों की बढ़ाई गई मजदूरी। दिवाली के मौके पर अब केंद्र सरकार ने गैर सरकारी कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों के मेहनताने में वृद्धि की। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 337 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं 864 रुपए प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी। ये फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा और इससे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्जिन मनी में 25 लाख का अंशदान देना सौभाग्य की बात। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम दीपावली के पूर्व शिवशंकर झुग्गी में रहने वाले 75 परिवारों को नवीन फ्लैट में गृह प्रवेश करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चैतन्य काश्यप फाउंडेशन ने हितग्राहियों के बैंक लोन की मार्जिन मनी में प्रति हितग्राही 10-10 हजार रुपए के रूप में अब तक 25 लाख रुपए की सहायता दी, जो मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। 25 लाख रुपए हितग्राहियों द्वारा भी जमा करवाए। उनके पास मकान पहले भी था, लेकिन अब जो मकान मिला है इससे न केवल पूरे परिवार का जीवन सुधरेगा अपितु बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण भी होगा। मक्का की बंपर आवक से मंडी हुई फुल। एक दिन बंद रहेगी खरीदी। एक और सरकारी मंडी में खरीदी की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर देश भर में कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, तो दूसरी ओर यहां हालत ये है कि यहां बड़ी मात्रा में मक्का की आवक से मंडी फुल हो गई और अब जगह न होने से प्रशासन को एक दिन के लिए मंडी बंद करनी पड़ी है। जिले की कृषि उपज मंडियों में करीब 15 दिन से मक्के की खरीदी चल रही है। बड़ी संख्या में किसान लगातार मक्का बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से एक ओर जहां मंडी में रौनक आ गई तो दूसरी ओर मक्के का अंबार लगता जा रहा है। छात्रों के लिए बड़ी खबर। अधिकारियों को प्रोफाइल का पंजीयन कराने के निर्देश। एमपी में सितंबर-अक्टूबर 2021 से सभी कक्षाओं के स्कूल को सावधानीपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए खोल दिया गया। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर्स द्वारा बैठक ली जा रही है और छात्रों, छात्रवृत्ति और प्रोफाइल अपडेट संबंधित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों के पोर्टल पर प्रोफाइल का पंजीयन करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके पहले बड़वानी कलेक्टर ने स्कूल में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन और इंक्रीमेंट रोकने और सागर संभागायुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा पोर्टल पर नामांकन कराने के डीईओ को निर्देश दिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।